हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक रुचिरा के प्रथम भाग से तृतीयः पाठः शब्द परिचयः भाग 3। शब्द परिचय। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम् अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रं चालयति, श्रमिका कुदाल चला रही है। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम् अस्ति, वह विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम् अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम् न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। एते के, ये दो क्या हैं। एते अंगुलीयके स्तः, ये दो अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति, सुनार दो अंगूठियां बना रहा है। ते के, वे दो क्या हैं। ते बस याने स्तः, वे दो बस हैं। ते बस याने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकं गच्छतः, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। एतानि कानि, ये क्या हैं। एतानि करवस्त्राणि सन्ति, ये रुमाल हैं। किम एतानि पुराणानि, क्या ये पुराने हैं। न एतानि तु नूतनानि, नहीं ये तो नए हैं। तानि कानि, वे क्या हैं। तानि कदलीफलानि सन्ति, वे केले हैं। किम तानि मधुराणि, क्या वे मीठे हैं। आम तानि मधुराणि पोषकाणि च, हाँ वे मीठे और पौष्टिक हैं। इस पाठ के माध्यम से नपुंसकलिंग शब्दों की अवधारणा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। खनित्रम, विश्राम गृहम, अंगुलीयकम, यानम, करवस्त्रम, फलम। उपरोक्त सभी शब्द नपुंसकलिंग के शब्द हैं। इन सभी संज्ञा शब्दों के लिए हिंदी में हम जिस प्रकार यह और वह सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में नपुंसकलिंग के संज्ञा शब्दों के लिए एतत् और तत् का प्रयोग किया जाता है। इस पाठ के माध्यम से यही स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे और स्पष्टता से समझते हैं। एतत् यह, तत् वह। एते ये दोनों, ते वे दोनों। एतानि ये सब, तानि वे सब। शब्दों का वाक्यों में प्रयोग देखें। एतत् फलम, यह फल है। तत्फलम, वह फल है। एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक है। तत्पुस्तकम, वह पुस्तक है। एते फले, ये दो फल हैं। ते फले, वे दो फल हैं। एते पुस्तके, ये दो पुस्तक हैं। ते पुस्तके, वे दो पुस्तक हैं। एतानि फलानि, ये सभी फल हैं। तानि फलानि, वे सभी फल हैं। एतानि पुस्तकानि, ये सभी पुस्तकें हैं। तानि पुस्तकानि, वे सभी पुस्तकें हैं। पाठ का अभ्यास देखें। उच्चारणं कुरुत। फलम, गृहं, पात्रं, पुष्पं, द्वारं, विमानं, कमलं, पुस्तकं, सूत्रं, छत्रं, भवनं, जलम्। अगला प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। यहाँ पर चित्रों के अनुसार उनके नाम दिए गए हैं, उनका उच्चारण करना है। पर्णम, क्रीडनकम, नारिकेलम, संगणकम, वातायनम, सोपानम,
उद्यानम, उपनेत्रम, कंकतम। अगला प्रश्न है, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत। इन वर्णों का संयोजन करके जो भी पद बनेगा उस पद को यहाँ कोष्टक में लिखना है। पहला होगा पर्णम, दूसरा होगा खनित्रम, अगला होगा पुराणानि, अगला होगा पोषकाणि, अंतिम है कंकतम। अगला प्रश्न है, पदानां वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। यहाँ पद दिए गए हैं, उनका वर्ण विच्छेद करना है। उदाहरण के लिए यहाँ पर व्यजनम दिया है, यहाँ पर व आधा है तो वह हलंत आएगा। व के बाद कोई भी स्वर नहीं है तो सीधा य आ जाएगा। य में अ है तो अ आएगा। च है, च में भी अ है, उसके बाद न है, न में अ है और म हलंत है, इसलिए इसके आगे कोई स्वर नहीं होगा। इसी प्रकार पुस्तकम, प, उ, सा हलंत, ता हलंत, अ, क हलंत, अ और म हलंत। इसी प्रकार भित्तिकम, नूतनानि, वातायनम, उपनेत्रम। अगला प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर इनके संस्कृत पद अर्थात संस्कृत नाम लिखने हैं। जैसे आम्रम, पत्रम, व्यजनम, करवस्त्रम, सूत्रम, छत्रम। अगला प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। यहाँ पर चित्र देख के उनका उत्तर लिखना है। प्रश्न यहाँ दिया गया है, किम पतति। उत्तर होगा आम्रम पतति। अगला है, मयूरौ किम कुरुतः। उत्तर होगा मयूरौ नृत्यतः। अगला है, एते के स्तः। उत्तर होगा एते क्रीडनके स्तः। प्रश्न है, बालिकाः किम कुर्वन्ति। उत्तर होगा बालिकाः पुस्तकं पठन्ति। प्रश्न है, कानि विकसन्ति। उत्तर है पुष्पाणि विकसन्ति। अगला प्रश्न है, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत। निर्देश के अनुसार वाक्य रचना करनी है। उदाहरण के लिए एतत् पतति, इसका बहुवचन में बनेगा एतानि पतन्ति। उसी प्रकार एते पर्णे स्तः, इसको बहुवचन में क्या बनेगा, एतानि पर्णानि सन्ति। उसी प्रकार मयूरः नृत्यति, मयूराः नृत्यन्ति बहुवचन में बनेगा। एतानि यानानि, ये बहुवचन में दिया हुआ है, इसको द्विवचन में बनाना है, क्या बनेगा, एते याने। छात्रे लिखतः, द्विवचन में दिया है, बहुवचन बनाना है इसका, छात्राः लिखन्ति। नारिकेलम पतति, द्विवचन बनाना है, नारिकेले पततः। अगला प्रश्न है, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। यहाँ पर पदों के योग से वाक्य बनाना है। जैसे कोकिले पूजतः, उसी प्रकार पवनः वहति, उसी प्रकार पुष्पम विकसति, खगः उत्पतति, मयूराः नृत्यन्ति, सिंहाः गर्जन्ति। धन्यवाद।